पश्चिम बंगाल में एक तरफ वीरभूमि में नरसंहार हुआ है, लगातार विपक्ष हमलावर है और मांग कर रहा है कि गंभीरता के साथ, निष्पक्षता के साथ इसकी जांच की जाए। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दार्जिलिंग का दौरा कर रही हैं और मॉर्निंग वॉक करते हुए स्टॉल पर मोमोज बना रही हैं। लखीमपुर खीरी में जब उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई थी, तब उत्तर प्रदेश में आकर के भाजपा के खिलाफ प्रचार करने वाली ममता बनर्जी उनके प्रदेश में जब दर्जन भर लोगों को घरों में बंद करके जिंदा जला दिया गया है, उसके बाद ममता बनर्जी ने इस मामले को इतना गंभीरता से लिया है कि सड़क के किनारे खड़े होकर के वो मोमोज बना रही हैं। वीरभूमि नरसंहार लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्षी पार्टी भाजपा इस बात को लेकर के हमलावर है, लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रवैया ऐसा है कि वहां पर वो जाकर के मोमोज बना रही है। जब भारतीय जनता पार्टी वीरभूमि मामले पर कमेटी बना करके जांच करने को रिपोर्ट कर रही है, तो ममता बनर्जी कह रही है कि ये जांच को कमजोर करने की साजिश है। तो सवाल है कि जांच मजबूत कैसे होगी? क्या ममता बनर्जी अगर चाहती हैं कि भाजपा ना इसकी जांच करे बल्कि प्रदेश सरकार सीबीआई की मदद करे इस जांच को आगे बढ़ाने में, तो क्या ऐसे जांच आगे बढ़ेगी कि ममता बनर्जी दार्जिलिंग में जाकर के मोमोज बनाएंगी? उस तरीके से इस नरसंहार पर कोई सकारात्मक परिणाम निकल करके आएंगे? क्या अपराधियों को सजा मिल पाएगी इस तरीके से? इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर आज के जनता जंक्शन शो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन शो। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल की हिंसा पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बोगतुई गांव में नरसंहार जो हुआ था वो राज्य द्वारा प्रायोजित जबरन वसूली, गुंडा टैक्स, कटमनी, टोलबाजी और इसके अवैध लाभार्थियों के बीच टकराव का परिणाम है। साधारण रूप से समझे तो जो वहां पर गुंडा टैक्स वसूला जाता है, एक तरीके से वसूली की जाती है, उसके बाद हिस्से को जो बंटवारे को लेकर के लड़ाई हुई, उसमें कुछ बाहरी लोगों की एंट्री हुई, उसके बाद इस तरीके की घटना हुई। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर एसडीपीओ और पुलिस निरीक्षक समय पर कार्यवाही करते तो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच सकती थी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने बिना कोई तार्किक बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर सीबीआई की जांच में नाजायज दखलंदाजी है। जबकि भाजपा की तरफ से रिपोर्ट में कहा यहां तक गया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि लोग अपने घरों को छोड़ करके जाने को मजबूर है। दोनों तरफ आप कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वहां की जो पूरी प्रदेश और कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल इस नरसंहार के दौरान इनएक्टिव थी, तो ममता बनर्जी उसको केवल प्रायोजित साजिश कह करके नकार दे रही है, उस पर कोई तथ्यात्मक पलटवार नहीं कर रही है। अब अगर आपको घटना के बारे में नहीं पता है तो 21 मार्च को रामपुर हाट के बोगतुई गांव में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता भादु शेख की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद कुछ मकानों के दरवाजों को बाहर से बंद किया जाता है, उसके बाद उनमें आग लगा दी जाती है, जिससे 8 लोगों की मौके पर जलकर मौत हो जाती है। एक घायल ने बाद में दम तोड़ दिया और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। उसके बाद जो प्राथमिक रूप से जानकारियां निकल करके सामने आई उनमें यही था कि ये किसी तरह का प्रायोजित घटनाक्रम या हत्याकांड नहीं था, बल्कि जबरन वसूली के बाद आपस में हिस्सेदारी को लेकर के लड़ाई हुई। उसके बाद एक गुट के द्वारा दूसरे गुट के आदमी की हत्या कर दी गई। जिसकी हत्या हुई वो ममता बनर्जी की पार्टी का नेता था। अब जाहिर है सत्ता पक्ष के व्यक्ति की हत्या होगी तो उसके लिए प्रतिशोध लेना भी आसान होगा, और दावा किया गया कि उसी प्रतिशोध के तौर पर उस क्षेत्र में कई घरों के दरवाजे बंद किए गए और आग लगा करके उन लोगों को मार डाला गया। इसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे, साथ ही साथ जो दमकल कर्मी थे उनकी भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे थे। लोगों ने कहा कि अगर दमकल सही समय पर आती तो इस तरह की घटना नहीं होती, या इतनी भीषण आगजनी नहीं होती, इतने लोगों की मौत नहीं होती। और इसके लिए जिम्मेदार जो माना जा रहा है अभी तक, जो वहां के पुलिस के आला अधिकारी थे, उन लोगों ने इस घटना का समय पर संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद इस तरह का नरसंहार आगजनी हुई है। अब भूमिका को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, तो सबसे पहली भूमिका तय होगी प्रदेश के मुख्यमंत्री की। ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहा है। बीते कई वर्षों से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्राइम कंट्रोल में फिसड्डी साबित हुई है। कई रिपोर्ट्स में दावा हुआ है, एनसीआरबी तक की रिपोर्ट में यही बात सामने आई है। चुनावों के दौरान हुई हिंसा हो, चुनावों के नतीजों के बाद हुई हिंसा हो, चाहे धार्मिक आधार पर हिंसा हो, चाहे राजनीतिक विद्वेष में हुई हिंसा हो, इन तमाम चीजों में पश्चिम बंगाल कई राज्यों को पीछे छोड़ते हुए आगे ही निकलता हुआ हमेशा नजर आता है। यह सब कुछ इस बात की तस्दीक करता है कि पश्चिम बंगाल में अपराध चरम पर है, और इन सब से अलग ममता बनर्जी एक अलग दुनिया में जी रही हैं। वो दार्जिलिंग में सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रही हैं और वहां पर जाकर के मोमोज बनाना सीख रही हैं।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तो सदन में भाजपा के विधायक इसी बात की मांग कर रहे थे कि इसकी जांच की रफ्तार बढ़ाई जाए, इसमें सरकार सीधे आकर के जवाब दे। तो भाजपा के 5 विधायकों को बर्खास्त कर दिया गया, वहां मारपीट हुई, तमाम चीजें हुई। इसके अलावा जो एक अलग समीकरण बन रहा है, आज अमित शाह की मुलाकात हुई है बंगाल के भाजपा के विधायकों से। इसके अलावा हत्याकांड के मामले में जो भादु शेख की हत्या हुई थी, उसमें 4 गिरफ्तारी होने की सूचना सीबीआई की तरफ से दी गई है। अब इन तमाम चीजों के बाद सवाल जो प्रमुख रूप से उठता है, उसमें ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी कितनी गंभीरता से इस नरसंहार को ले रही हैं। उनके प्रदेश में दर्जन भर लोग जला दिए गए हैं। उसके बाद ममता बनर्जी या तो पार्टियों के ऊपर आक्षेप लगा रही हैं, दूसरी अपनी राइवल पार्टीज हैं उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, और उन सबसे उनको छुट्टी मिल रही है तो दार्जिलिंग जाकर के मोमोज बनाना सीख रही हैं। अब सवाल है कि ममता बनर्जी अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के कितना गंभीर है। वो उत्तर प्रदेश में आकर के सवाल उठा रही थी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, सरकार की कानून व्यवस्था पर। तो क्या ममता बनर्जी अपने प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश की व्यवस्था से मैच करवाना पसंद करेंगी? क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना होती है, उसके बाद क्या मुख्यमंत्री का रवैया ऐसा ही होता है? लखीमपुर खीरी कांड पर लगातार ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था, तो क्या लखीमपुर खीरी कांड पर प्रदेश सरकार का जो रवैया था वो ऐसा ही था? और ममता बनर्जी अगर इसका जवाब दे सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने पे तुली हुई हैं। वो अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता की छवि दे रही हैं, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या एक ऐसा नेता प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकता है जो अपने यहां हुई इतनी गंभीर हिंसा के बाद जा करके एक टूरिस्ट प्लेस पर मॉर्निंग वॉक करते हुए मोमोज बना रहा हो? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को साझा करिएगा। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। दौसा डॉक्टर आत्महत्या मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जो प्रसूता थी आशा बैरवा, जिसकी मौत हुई थी, उसके पति ने अब कहा है कि उसने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हत्या के केस में न रिपोर्ट लिखी थी, ना उसने पढ़ी थी। कुछ लोगों ने सादा कागज पर उससे साइन ले लिए। इस मामले में भाजपा के नेता हैं जितेंद्र गोठवाल, उनका नाम सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने उस डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जितेंद्र गोठवाल को गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र गोठवाल वही हैं भाजपा के नेता जिन्होंने प्रियंका गांधी को इस आत्महत्या के बाद ट्रेन का टिकट भेजा था और कहा था जाकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था का जायजा लीजिए। इसके अलावा एक और खबर, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में मनरेगा योजना को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला और 4 मांगे भी रखी। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले कई लोगों ने महात्मा गांधी मनरेगा का मजाक उड़ाया था। उसी मनरेगा ने कोरोना और लॉकडाउन में करोड़ों प्रभावित गरीबों को ठीक समय पर मदद करते हुए सरकार के बचाव में सकारात्मक भूमिका निभाई। फिर भी मनरेगा के आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है। इसके अलावा एक खबर छत्तीसगढ़ से, चालू वित्त वर्ष के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सरकारी खजाना खोल दिया। उन्होंने अपने निवास से ही प्रदेश के किसानों, पशुपालकों, भूमिहीनों, महिला समूहों, तेंदूपत्ता संग्राहकों आदि के खातों में 1125 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये राशि राज्य में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत ट्रांसफर की जा रही है। आपको बताएं, कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे प्रदेश में प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रही है, और उस कड़ी में ये एक सकारात्मक संदेश है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। इसके अलावा खबर बिहार से, बिहार में भाजपा के विधायक विनय विहारी ने कहा है कि वक्त आ गया है कि अब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। नीतीश कुमार में अब वो जोश नहीं रहा है जो साल 2005 में था। 2005 में नीतीश कुमार के काम में जोश दिखता था, अब वो जोश नहीं रहा है, अब उनका काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। हत्या के आरोप में 5 महीने से जेल में बंद एक आरोपी को जमानत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस आधार पर आरोपी को जमानत दी थी कि मृतक के बेटे और आरोपी व्यक्तियों के बीच समझौता हो गया है। उसी मामले के एक गवाह के द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक मामले में निपटारे के आधार पर जमानत देने की अवधारणा वास्तव में दिखाती है कि आरोपी व्यक्ति गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि आरोपी व्यक्तियों को पैरोल दी गई है। पैरोल पर रहते हुए उन्होंने मृतक के बेटों को समझौता करने के लिए प्रभावित किया है। अब जो उस याचिकाकर्ता ने जो गवाह था उस हत्या के मामले में, उसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जांच करने की बात कही है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत बड़ी सुखद और कम दुखद सी है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं,
निद्रा भी कैसी प्यारी वस्तु है, घोर से घोर दुख के समय में भी मनुष्य को यही सुख देती है। निद्रा पर बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, बहुत सारे कवियों ने कविताएं लिखी हैं, लेकिन जिंदगी में निद्रा का अलग अलग महत्व है। अगर आपके जीवन में निद्रा बहुत ज्यादा है तो उसको कम करिए। जीवन में तमाम आपके जो सफलता असफलता वाले मौके हैं उनको डिसाइड करने में निद्रा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, नींद बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो उम्मीद करते हैं नींद को अपने थोड़ा आप बढ़िया बनाएंगे और एक शेड्यूल के हिसाब से नींद लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नींद की वजह से आपकी पूरी जिंदगी अंधेरे में पड़ सकती है। बाकी आप क्या राय रखते हैं तमाम खबरों को लेकर के, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।